आप लोग कोई भगवान जी हो या जिस भी धर्म में आप मानते हो, आप वो हो, या कोई बहुत महान संत महात्मा जी हो कि आप लोगों ने इतनी सिद्धि प्राप्त कर दी है कि अब आप लोगों को कुछ बुरा नहीं लगेगा, अब आप लोगों को कभी गुस्सा नहीं आएगा। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब अभी इंसान ही हैं और हमारे लाइफ में बहुत अलग अलग सिचुएशन आएगी और उस सिचुएशन के हिसाब से हम सारे इमोशंस को फील करेंगे। एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू फील एंग्री, जेलस, इनसिक्योर, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अब आपको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, अब आपको कभी बुरा ही नहीं लगेगा, अब आपको कभी जेलसी फील नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का बस ये मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, समझे। नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही आ जाए। इट्स मी अरुषि। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा, इमोशनल इंटेलिजेंस इज बोथ योर एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशन एंड टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशंस अराउंड यू। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी क्षमता है कि आप अपने इमोशंस को कितने अच्छे से मैनेज करते हो और आपके आजू बाजू जो लोग हैं उनके इमोशंस को कितने अच्छे से समझते हो। क्या इस डेफिनेशन में गूगल बाबा ने हमें कहीं भी बताया कि आपको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए? नहीं। क्या गूगल ने आपको ये बोला कि आपको कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए? नहीं। या इस डेफिनेशन में कहीं ऐसा आया कि सामने वाला आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आप भूत बन के बस सुनते जाओ क्योंकि आप तो ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस हो? नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का बस ये मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो। आप क्या फील करते हो वो छोड़ दो, पर आप मैनेज कैसे कर रहे हो। अगर जेलसी फील हो रही है तो उसे कैसे मैनेज कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है तो कैसे मैनेज कर रहे हो, है ना। और अगर इनसिक्योर फील हो रहा है तो कैसे मैनेज कर रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये थोड़ी है कि अब आप इंसान ही नहीं हो और अब आपको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, अब आपको कभी बुरा ही नहीं लगेगा। नहीं नहीं, अभी तो आप इंसान ही हो, सारे इमोशंस को फील करोगे, पर आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस का बस उससे मतलब है। एंड आई होप सबसे पहले बात तो आपको यही क्लियर हो गया होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट हो तो आपको सामने वाले की बदतमीजी सहनी है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि अच्छा उनका कोई ट्रॉमा ये बात बोल रहा है इसलिए वो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, तो मुझे उनकी बात समझनी चाहिए और मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। या बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार अब मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं तो इतनी इमोशनल इंटेलिजेंट हूँ। नहीं नहीं नहीं, फील तो आप सब कुछ ही करोगे, उसे आप मैनेज कैसे करोगे। तो आपको ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे बनना है? आपको लेना है स्टेप नंबर 1, फील एंड एक्नॉलेज योर एवरी इमोशंस। इमोशंस ना बस इमोशंस होते हैं। कोशिश करो कि आप अपने किसी इमोशन को कोई लेबल मत दो कि भाई मुझे गुस्सा फील नहीं होना चाहिए, भाई मुझे इनसिक्योर फील नहीं होना चाहिए, ये तो गलत इमोशन है, ये कैसे मुझे आ रहा है। नहीं नहीं, इमोशन बस इमोशन होते हैं। किसी सिचुएशन के हिसाब से आपको एंग्री फील होगा तो किसी सिचुएशन के हिसाब से आपको हैप्पी फील होगा, और आपका हर इमोशन ना आपको कुछ बताना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जेलसी फील हो रही है किसी को देख के, तो उसका सीधा साधा क्या मतलब है कि सामने वाले ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो आप भी अचीव करना चाहते हो पर अभी तक आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए जेलसी फील हो रही है। जेलसी फील होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसी की ज़िंदगी जीना चाहते हो या आप उस इंसान को पसंद नहीं करते। नहीं नहीं, जेलस फील होने का मतलब तो ये है कि सामने वाले ने कुछ अचीव कर लिया जो आप भी करना चाहते हो पर अभी तक आप कर नहीं पाए हो। तो जेलसी तो एक मतलब देखा जाए तो एक ठीक ठाक सा इमोशन हो गया ना, कि वो आपको बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, आपको आगे क्या चाहिए। तो जेलसी कोई बुरा इमोशंस थोड़ी हुआ। तो आप लोग ना किसी भी इमोशंस के बारे में ऐसा मत सोचिए कि ये तो फील ही नहीं होना चाहिए, ये तो बुरा है, इससे डरूंगी मैं, इससे भागूंगी। नहीं नहीं, जेलसी है, फील हो रही है, क्या बताना चाह रही है। इनसिक्योरिटी है, फील हो रही है, क्या बताना चाह रही है। अगर कभी कभी इनसिक्योर फील हो रहा है तो ठीक है, नॉर्मल है, सबको फील होता है। पर अगर ये इनसिक्योरिटी का पैटर्न बार 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 आपको फील हो रहा है तो इट मीन्स कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है। तो आपका हर इमोशन आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता है, तो अपने हर इमोशन को एक्नॉलेज करो और उसे फील करो और जाने दो। इमोशन ही तो है, एक फीलिंग है, कुछ घंटे कुछ मिनट आपके साथ रहेगी, चलो 1-2 दिन भी आपके साथ रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। स्टेप नंबर 2, देयर इज नो नीड टू डीपली एनालाइज योर एवरी इमोशन। आप लोग याद करो, जब बचपन में हमारी मम्मी पापा से लड़ाई हो जाती थी या मम्मी पापा हमें डांट देते थे तो हम कैसे ओवर रिएक्ट करते थे कि अब मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगी, अब मैं इनसे कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे इस दुनिया के सबसे गंदे मम्मी पापा मिले हैं। पर अगर अब हम ऐसा करें एज एन एडल्ट तो ये क्या ही अच्छा लगता है? नहीं, ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि अगर हम अभी भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो
हर इमोशन को डीपली एनालाइज करने की ज़रूरी नहीं है कि अपने हर इमोशन को लेके आप हर बार ही साइकोलॉजिस्ट बनो और उसको एनालाइज ही करने लगो और उस पर पीएचडी ही कर डालो। नहीं नहीं, बस इमोशन है। तो जब हमारी मम्मी पापा से लड़ाई होती थी तो हम इतना ओवरथिंक करते थे, और जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाती थी तो हमें लगता था यार मैं कितना फालतू का सोच रही थी, इतने बुरे तो है भी नहीं मेरे मम्मी पापा। तो इमोशंस के साथ भी ऐसा ही होता है। इन दिस मोमेंट आपको, जब आप इमोशन फील कर रहे होते हो तब तो आपको लगता है कि यही इमोशन है जो है, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। पर कुछ टाइम बाद जब धीरे धीरे वो इमोशन जाता है, धीरे धीरे वो फीलिंग जाती है, तो आपको लगता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। पर हम क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में बह जाते हैं। और जनरली ये कब होता है, जब हम गुस्से में होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हम सामने वाले को इतनी बुरी भली बातें बोल देते हैं कि जो हम वापस भी नहीं ले सकते। आप गुस्से में थे तो क्या हुआ, सामने वाले को तो आप हर्ट कर चुके हो ना। क्या आप अपने वर्ड्स वापस ले सकते हो? नहीं, आपने उन्हें हर्ट कर दिया। और कभी कभी जेलस फील करना, इनसिक्योर फील करना, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। मुझे भी कभी कभी किसी को देख के इनसिक्योरिटी फील होती है और मैं भी सोचने लगती हूँ कि भाई सामने वाला कितना अच्छा करे। पर फिर मैं अपने माइंड में खुद को कैच करती हूँ कि है आरुषि ये क्या सोच रही है, इतना ओवर थिंक क्यों कर रही है, तो खुद को बहुत हार्शली जज कर रही है, चुपचाप बैठ जा। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप ऐसे इमोशंस फील कर रहे हो तो आप अपने आप को उस लूप में मत जाने दो जहाँ बैठ के खुद को कोसो, खुद को बुरी भली बातें बोलो, खुद से बदतमीजी करो। आपको बस खुद को कैच करना है। जब भी आप अपने बारे में नेगेटिवली सोचो या इनसिक्योर फील करो या जेलसी फील करो, तभी के तभी आपको अपने माइंड में खुद को रोकना है कि भैया तू ओवर थिंक कर रही है, ये एक इमोशन है, ये एक फीलिंग है, कुछ टाइम बाद चली जाएगी, ज़्यादा मत सोच, इतने हार्शली खुद को जज मत कर। और इसके लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे पेशेंटली। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप ऐसे 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 चुटकी बजाओ और एकदम इमोशनल इंटेलिजेंट बन जाओगे। नहीं नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार पेशेंटली अपने आप को, अपनी सेल्फ टॉक को चेक करना पड़ेगा कि भाई मैं कब नेगेटिवली बात कर रही हूँ, कब मैं नेगेटिव लूप में जा रही हूँ। और जब आप ऐसे करोगे तो धीरे धीरे आप भी अपने आप को अपने माइंड में कैच करने लगोगे और अपनी नेगेटिव टॉक को वहीं रोक दोगे कि भैया ज़्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठ के अपना काम कर। और जब भी हमारी इनसिक्योरिटी की बात हो रही होती है ना, तो ज़्यादातर वो बात हमारी है भी नहीं, वो बात हमारे दिमाग में किसी और ने डाली है। कोई और हमें आके बताता है कि भैया आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी नाक कैसी है, आपके लिप्स कैसे, आपका कलर कैसा है। हम थोड़ी ऐसा सोचते हैं। तो जब भी आप इनसिक्योर फील करो तो आप हमेशा ये बात याद रखो कि ये इनसिक्योरिटी आपकी पर्सनल नहीं है, ये किसी और ने आपको फीड कराई है, इसलिए आप भी अब ऐसा सोचो। और आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। आपने एक बात नोटिस करी कि मैं हर जगह क्या बोल रही हूँ, इनसिक्योर फील, जेलसी फील, एंगर फील। आप ये सब इमोशन बस फील कर सकते हो। इन इमोशंस के साथ बैठने का आपको कोई हक नहीं। आप जेलस फील कर सकते हो, आप जेलस रह नहीं सकते। आप इनसिक्योर फील कर सकते हो, आप इनसिक्योर रह नहीं सकते। फील करो, बस फीलिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने जीवन में इनसिक्योरिटी को पकड़ के बैठ जाओ और सारा जीवन उसी इनसिक्योरिटी के साथ निकाल दो। नहीं, फीलिंग है, बस फील करो। और फील करना नॉर्मल है। हर कोई इनसिक्योर फील करता है, हर कोई जेलस फील करता है, पर आपको उस फीलिंग के साथ बैठना थोड़ी है। कोई क्या बेस्ट फ्रेंड है क्या आपका? स्टेप नंबर 3, डू नॉट लेट समवन एल्स टू कंट्रोल योर इमोशन। भैया इस टॉपिक पे तो मैं इतनी ज़्यादा पैशनेट हूँ, स्पेशली हम लड़कियों के लिए। हमें क्या बोला जाता है कि भाई तू तो इतनी सेंसिटिव है, तूने तो अपने आंसू आंखों में रखे रहते हैं, जब देखो तुझे रोना आ जाता है, तू तो ये है, तू तो वो है। भैया आपको नहीं पता था कि लड़कियों का बिल्डअप ही यही है? हम पैदा ही इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं, भगवान जी ने हमें बनाया ही ऐसा है, हम क्या करें। और जो लोग जनरली सेंसिटिव होते हैं ना, वो अपने लिए नहीं सबके लिए सेंसिटिव होते हैं। जो अपने लिए सेंसिटिव है ना, वो अपने आजू बाजू के लोगों के लिए भी सेंसिटिव है। वो अपने आजू बाजू लोगों को भी जानबूझ के हर्ट नहीं करेगा। उसको हमेशा ये विचार आएगा कि भाई मैं ये बात बोल रही हूँ, कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा। वो दूसरों के इमोशंस का भी ध्यान रखता है। वो ये भी ध्यान रखता है कि मैं किसी और को हर्ट ना करूँ। तो जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत सेल्फिश है और वो बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं और उन्हें बुरा लग रहा है। नहीं, वो सबके बारे में सोचते हैं कि किसी और को तो बुरा नहीं लग रहा है। और अगर आप सेंसिटिव हो ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मुझे पता है भाई सेंसिटिव लोग और लोगों के बारे में भी सोचते हैं। बस ये लोग फालतू फालतू के कुछ लोग आते हैं और आपको बोलते हैं कि आप तो इतनी सेंसिटिव हो, फिर आपको लगता है ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी को भी ये अधिकार मत दो कि वो आपके इमोशंस को मैनिपुलेट कर सके। हो सकता है कोई बात आपके लिए बहुत छोटी हो, पर सामने वाले के लिए तो ये बड़ी बात है। आपने तो मस्ती मजाक में बोल दिया, उन्हें तो बुरा लगा ना। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना है और जाके उन्हें सॉरी बोलना है कि यार मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये बात आपको बुरी लगेगी, सॉरी, मैं आगे से नहीं करूँगा। और मजाक ही तो है और मस्ती ही तो है, कोई और जोक बना लो,
ज़रूरी है कि आपको वही जोक बनाना है, ज़रूरी है कि आपको उसी चीज़ पे मजाक करना है जो बात सामने वाले को बुरी लगती है। एंड सेम रूल अप्लाइज फॉर यू ऑल्सो। हो सकता है कि सामने वाले के लिए बहुत छोटी सी बात हो और उसने मस्ती मजाक में बोल दिया हो, पर आपको तो हर्ट हुआ ना, आपको तो बुरा लगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको जाके उन्हें कम्युनिकेट करना है कि देखिए आप ऐसा ऐसा बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता। आप अपना मुंह फुला के नहीं बैठोगे, आप ऐसे रिएक्ट नहीं करोगे कि आप किसी की सास हो और आपकी बहू आपको मनाती ही रह जाए और सास 10 किलो का मुंह बना के बैठी है। नहीं नहीं, आप किसी की सास नहीं हो, आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो। और अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो जाओ उन्हें कम्युनिकेट करो कि आप ऐसे ऐसे बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वो अपनी बात चेंज करते हैं तो डेट मीन्स उन्हें आपकी पड़ी है। पर अगर वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते, मतलब उन्हें आपकी पड़ी ही नहीं है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको क्या बात बुरी लगती है क्या नहीं। मतलब अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं तो बहुत ब्लंट हूँ, मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं तो किसी के भी मुंह पे कुछ भी बोल देती हूँ, भले ही सामने वाले को बुरा लगे, मैं तो दिल पे कोई बात नहीं रखती। I am judging you and I am judging you very harshly. What is this behavior? You need to change. Point number 4, communicate your feeling and emotion. इस दुनिया में किसी को भी हक नहीं है, ना आपको है, ना मुझे है, ना किसी और इंसान को है कि वो किसी का गुस्सा कहीं पे निकाले, किसी के फ्रस्ट्रेशन कहीं पे निकाले। आप क्या केजी में हो, आप क्या छोटे बच्चे हो कि मम्मी ने कुछ दिलाने से मना कर दिया तो आप रोड पे फैल जाओगे, बिखर जाओगे, मुंह फुला के बैठ जाओगे? नहीं, आप एक एडल्ट हो, भारत सरकार आपको एक एडल्ट घोषित कर चुकी है, तो आपको अपनी इमोशंस रेगुलेट करना आना ही चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप गुस्सा हो या आप फ्रस्ट्रेटेड हो और आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो आप उनको सीधा सीधा बोलो कि यार आज मेरा थोड़ा मूड ऑफ है, थोड़ी देर में बात करते हैं, थोड़ी देर में मिलने का प्लान बनाते हैं, अभी ना मैं बड़े गुस्से में हूँ, अभी मुझे थोड़ा अलोन टाइम चाहिए। इतना नहीं बोला जाता आपसे। पर नहीं, हम लोगों को तो सास बनना अच्छा लगता है कि भाई मुंह फुला के बैठ जाओ 10 किलो का, और बहू बेचारी पागल ही हो जाए कि मम्मी जी क्या हो गया, मम्मी जी आप क्यों अपसेट हो, मम्मी जी क्यों अपसेट हो। मतलब जितने भी मेरे आजू बाजू मैरिड लोग हैं ना, उन बेचारों की यही दुविधा है कि मेरी सास मुंह फुला के बैठ जाती है और कुछ बताती भी नहीं। क्यों आपको किसी की सास बनना है? आप हो क्या किसी की सास? नहीं, तो आपको ये अधिकार नहीं है। और भाई अगर आप किसी की सास भी हो तो आपको भी अधिकार नहीं। अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो बोलो ना, क्यों बेचारी बहू का बीपी बढ़ाते हैं। और वैसे तो हमें हर मैटर में एडल्ट बना लो, ट्रिप पे जाना है हम एडल्ट है, रात में घूमना है हम एडल्ट है, नशे पत्ते करने हम एडल्ट है। भाई भारत सरकार हमें हक देती है, पर भारत सरकार आपको एडल्ट घोषित कर चुकी है, तो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना भी आना चाहिए। आपको गुस्सा होने का हक है, आपका मूड ख़राब होने का हक है, आपको फ्रस्ट्रेट होने का हक है, आपको अपसेट होने का हक है, आपको हर चीज़ का हक है, पर आपको बदतमीज़ी करने का हक नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा कि आप गुस्से में हो तो सामने वाले पे जाके चीखो, चिल्लाओ, उन्हें हर्टफुल शब्द बोलो, बिलो द बेल्ट जाके उन्हें हर्ट करो, है ना। और कुछ कुछ लोग तो इतने बदतमीज़ होते हैं कि अपना सामान वामान तोड़ते हैं, सामने वाले पे हाथ उठाते हैं। ये क्या बदतमीज़ी है? आप क्या फर्स्ट सेकंड में हो क्या कि मम्मी ने कुछ नहीं दिलाया तो बच्चा रो रहा है, सड़क पे बिखर रहा है? मैंने तो फर्स्ट सेकंड में भी ऐसा नहीं किया। और जब हम चिल्लाते हैं ना, किसी से ज़ोर से बात करते, तो टॉपिक क्या बन जाता है कि ये चिल्ला रही है या ये ज़ोर से बात कर रहा है। जो बात आप रखना चाह रहे थे, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखना चाह रहे थे ना, वो तो बहुत पीछे छूट गया, उसकी तो कोई इज्जत नहीं रही। अब मेन टॉपिक क्या बन गया है कि ये चिल्ला रही, बस बात खत्म। और जब आप चिल्ला रहे होते ना, तो सारी गलती आपकी ऑलरेडी हो चुकी होती है, ठीक है, क्योंकि आप चीख रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बात की रिस्पेक्ट हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए, तो आपको सबसे पहले तो कामली ही बात करनी है। द मोमेंट यू विल शाउट, आपका टॉपिक तो गया भाड़ में, अब टॉपिक बन गया है कि आप चीख रहे हो। और ऑब्वियसली ये भी बात हमेशा याद रखना कि हम अभी भी इंसान ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये सब बातें इमोशनल इंटेलिजेंस पे सीखी तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, कभी कोई रिएक्शन नहीं आएगा, कभी चिल्लाएंगे नहीं, कभी कभी तो ऐसा होगा, 1-2 बार या 3-4 बार आप चिल्ला दोगे। पर सबसे पहली बात तो ये पैटर्न नहीं होना चाहिए आपका। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा आ गया, आपने ज़ोर से बात कर ली, तब ठीक है, ये पैटर्न नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप चीखे हो ना तो आपकी गलती है, और अब आप जाके माफ़ी मांगोगे कि सॉरी यार मैंने आप पे चिल्ला दिया, ठीक है। और इट हर्ट्स माई हार्ट, मेरे दिल में इतनी दर्द होती है ये बात बोलने में, पर हम लड़कियां ज़्यादातर ऐसा करती है ना कि शांत बन जाएंगी, है ना, और भूत बन के बैठ जाएंगी और बताएंगी नहीं और बोलेंगी उसे नहीं पता मुझे बुरा लगा, उसे नहीं पता उसे इतना करना चाहिए था, उसे इतनी अकल नहीं है कि उसे ये करना चाहिए था, उसे नहीं पता कि उसे ऐसा खरीदना चाहिए था, उसे नहीं पता। अरे नहीं पता, उसे कैसे पता चलेगा आपका फेवरेट कलर क्या है, आपने बताया ही कहाँ। हम सबको सीधा सीधा कम्युनिकेट करना सीखना ही पड़ेगा। आपको सीधा सीधा बताना ही पड़ेगा कि भाई ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मत किया करो, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, आप ये किया करो, है ना, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन्स इमोशंस। अगर मैं गुस्सा हूँ, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मुझे गुस्सा होना आता है तो मुझे खुद को काम करना भी आना चाहिए। इसमें मेरे पेरेंट्स नहीं आएंगे, मेरे सिबलिंग नहीं आएंगे, मेरे फ्रेंड्स नहीं आएंगे, मेरी फैमिली आके मुझे ऐसे नहीं बोलेगी कि शांत हो जा, मेरे पार्टनर आके मुझे नहीं बोलेगा कि शांत हो जा। ऑब्वियसली वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो ये सब चीज़ें बोलेंगे कि आरुषि शांत हो जा, कोई ना है ना, जान दे, ये सब। पर एट द एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खुद को शांत करूँ और फिर जाके अपनी कॉन्वर्सेशन करूँ। और आप किसी के इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बार बार अपने इमोशंस के लिए आपको ब्लेम करता है और अब वो उनका पैटर्न बन चुका है, भले ही आपने कुछ किया हो या आपने कुछ ना किया हो, पर उनका ये पैटर्न ही है, वो आएंगे आप पे ब्लेम करेंगे और सब कुछ आपके सर पे मढ़ देंगे। तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, भाग जाओ, अपना प्लेनेट बदल के जुपिटर शिफ्ट कर दो, पर उनसे अपनी दोस्ती तोड़ दो या जो भी आपका रिलेशनशिप है, खत्म। और जनरली क्या होता है, जब कोई हमें इमोशनली हर्ट कर रहा होता है या जब कोई हम पे अपने इमोशंस का ब्लेम डाल रहा होता है तो हमें डायरेक्टली या एक दो बारे में समझ में नहीं आता, क्योंकि ये फिजिकल पेन नहीं है। जब फिजिकल पेन होता है तो क्या होता है, यहाँ चोट लगेगी, स्क्रैच आएगा, खून निकलेगा, आपको पता है आपको दर्द हो रहा है, आपको दिख रहा है, आपको पता है कि अच्छा अब मुझे ऐसे करना है कि अरे मेरी चोट लग गई। पर जब इमोशनल पेन हो रहा होता है हमें नहीं समझ में आता, इनिशियली नहीं समझ में आता कि अच्छा ये हमें हर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं इस चीज़ से निकलने में, और आप लोगों को रियलाइजेशन भी नहीं है कि इमोशनल हर्ट कितना टाइम लेता है हील होने में। चोट का तो क्या है भाई, ठीक हो जाएगी, बाहरी चोट है। पर जब आपको कोई इमोशनली हर्ट कर रहा होता है तो आप अपनी सेंस ऑफ वर्थ खो देते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि आप कौन हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, और मुझे पता है अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, तो जैसे ही मैंने ये बात बोली थी आपके दिमाग में उनकी पिक्चर आ गई थी, तो वो है ऐसे, और निकालो उन्हें अपने जीवन से प्लीज़। और जब आप उन्हें अपने जीवन से निकाल रहे होंगे ना, तो ये बात का ध्यान रखना कि आप उन्हें इतने ज़ोर से धक्का देना कि उनके आगे हिम्मत ना हो किसी और को ऐसे ट्रीट करने की, ठीक है। एंड ट्राई टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम समवन्स इमोशन। अगर कोई अपसेट है या उनकी लाइफ में कुछ और बुरा हुआ है, आप उनके लिए बस बुरा फील कर सकते हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ठीक है, और आपको लेनी भी नहीं है। अगर मेरे जीवन में कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है, ठीक है, मेरी बहुत ज़्यादा चोट लग गई है या मैं कहीं फेल हो गई हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स को मेरे लिए बुरा लगेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लेंगे। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई आरुषि अगर गड्ढे में गिर गई तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं, उसकी जिम्मेदार आरुषि ही है, आरुषि नहीं देख रही थी। तो आप उनके लिए बुरा फील कर सकते हैं, उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। और मुझे पता है जो लोग दिल से बड़े अच्छे होते हैं ना, इम्पैक्ट टाइप के होते हैं, तो उन्हें सामने वाले के लिए बड़ा बुरा लगता है, उन्हें सामने वाले के लिए ऐसा लगता है कि यार इसकी लाइफ ऐसे क्यों है, इतने दुख क्यों है, इतने सैड क्यों है। बस आप बुरा फील करो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। और अगर किसी के जीवन में कोई कष्ट भी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ बदतमीजी करेगा। अगर मेरे जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आजू बाजू सब लोगों से बदतमीजी करूँ? नहीं, मेरा कष्ट है, अकेले में सॉल्व करो, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पॉइंट नंबर 6, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर अदर पर्सन इज कमिंग। जब आप ये सोचोगे ना, और जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि अच्छा सामने वाला इतने बदतमीजी से बात क्यों करता है, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट क्यों नहीं कर पा रहा, इतने हार्शली सबको जज क्यों करता है, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। जब आपको रियलाइज़ होगा ना कि हो सकता है कि उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या कोई अडल्टहुड ट्रॉमा हो या कोई भी हुड का ट्रॉमा हो, तब आपको रियलाइज़ होगा कि इसका आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सामने वाले का नेचर है, वो उनका इनबिल्ट नेचर है। अब वो नेचर कहीं से भी बनाओ, हमें उससे क्या। और जब आप ये बात समझ जाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली खुद को ब्लेम करना बंद करोगे। क्योंकि जनरली जब कोई बदतमीजी करता है तो हमें कैसे लगता है कि यार हमारे अंदर ही कोई कमी है, अच्छा हम ही अच्छे नहीं, अच्छा हम ही ऐसे नहीं, सामने वाला ऐसा है, वो उनका नेचर है। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, मतलब कितने भी अच्छे, अगर उनके सामने भगवान जी भी आ जाए ना तो वो उनके सामने भी बदतमीजी ही करेंगे। तो अगर कोई आपको अटैक कर रहा है, अगर कोई आपको बुरा भला बोल रहा है, तो पहली बात तो आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जवाब तो देना ही है। आप लोग बिल्कुल भी इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है और आप भूत बन के बैठे हो क्योंकि आप समझ पा रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छा ये तो इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है और मैं तो इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगी। नहीं, जवाब तो देंगे ही हम, पर अब हमारा जवाब देने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अब हम चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, अब हम कामली एकदम क्लासी लोगों की तरह जवाब देंगे। अब हम कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, अब हम एकदम शांत होकर जवाब देंगे। और जब आप शांत होकर जवाब दोगे तो उनको इतनी मिर्ची लगेगी, ओए होए होए, और आपको इतना मजा आएगा। मतलब अगर आप लोगों ने ये चीज़ फील नहीं करी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये सब चीज़ें फील करें कि जब सामने वाला चाह रहा है कि आप उसे रिएक्शन दो, जब सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा है, जब सामने वाला चाह रहा है कि आप चीखो चिल्लाओ, और आप चीखो मत, अब चिल्लाओ मत। सामने वाले की किडनी तक हिल जाती है, उसको इतना बुरा लगता है कि भाई मैं तो चाहती हूँ कि ये मुझे रिएक्शन दे, पर आप कोई रिएक्शन नहीं दोगे,
तो आप जीत जाओगे। समझे? तो प्लीज़ जाओ, एक बार तो आप ये इमोशन फील करो कि भाई सामने वाले को रिएक्शन चाहिए और आप रिएक्शन मत दो। ओए होए होए, आपको ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 जीत के आए हो। और इस चीज़ से आपका एक और फायदा होगा, जब आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि हाँ सामने वाला हमेशा मुझे डीमोटिवेट क्यों करता है, सामने वाला हमेशा मेरी बेइज्जती क्यों करता है, तब आपको लगेगा अच्छा यही गधा है। मतलब तब आप उनकी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। और ये अच्छी बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, पर आपके आजू बाजू बहुत सारी नॉइसेज आने लगती है ना कि तुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं है, आपसे ही होगा। और जब आप ऐसा रियलाइज़ करोगे ना, अच्छा ये मुझे इसलिए डिमोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि इनकी सोच ही इतनी है, इन्होंने कभी इतना बड़ा सोचा ही नहीं, तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपकी सोच बड़ी है, ठीक है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। पहले तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन्स इमोशंस, और दूसरा लर्न टू कैंसिल एनीवन्स साउंड, है ना। कि भाई तू बोलते जा, तू बोलती जा, तू मतलब माउंट एवरेस्ट में जाके चिल्ला ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी सोच ही ऐसी है। अब आपकी सोच छोटी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी सोच बड़ी है, मैं आगे जाऊँगी। और एट द एंड हमें क्या लगता है कि अगर हम ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट बनेंगे तो इसमें सामने वाले का फ़ायदा है, हम उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, हम उन्हें ज़्यादा जज नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंट बनने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका है। आप खुद को ज़्यादा जज नहीं करते, आप खुद को अच्छे से समझते हो, और आप अपने साथ अपना हैप्पीली एवर आफ्टर पा लेते हो। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप और भी ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट बनोगे और किसी की बदतमीजी और डिसरिस्पेक्ट नहीं सहोगे। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह पे पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।